मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार को राज्य स्तरीय युवा महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के विजन में युवाओं की भागीदारी पर चर्चा की गई है। इसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सीएम शिवराज सिंह चौहान, मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, हर जिले से चयनित 6 युवा समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने बड़ी घोषणा करते हुए 1 साल के भीतर 1 लाख सरकारी नौकरी भर्ती का ऐलान किया। प्रदेश में पहली बार यूथ महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में चलने वाले इस 2 दिवसीय आयोजन का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल व युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर भी पहुंचने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से ऐन वक्त पर उनका दौरा निरस्त हो गया। वो इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर UNEP के पूर्व कार्यपालक निदेशक एरिक साल्हिम भी शामिल हैं। प्रदेश की खेल व युवा मामलों की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी कार्यक्रम में शामिल हुई। 2 दिवसीय यूथ महापंचायत में प्रदेश भर के चुनिंदा युवा शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली भाभरा से लौटे युवा बाइकर्स ने वहां से लाए जल और मिट्टी के कलश भी सीएम शिवराज को सौंपे। ये दोनों कलश शौर्य स्मारक में स्थापित किए जाएंगे। इस मौके पर सीएम ने कहा कि प्रदेश में हम 1 साल के अंदर 1 लाख सरकारी और शासकीय भर्तियां करेंगे। 15 अगस्त से भर्तियां शुरू की जाएंगी। हर महीने स्वरोजगार के 2 लाख अवसर युवाओं को प्रदान किए जाएंगे और हर महीने 1 दिन रोजगार दिवस मनाया जाएगा। सामान्य जो फीस है वो तो सरकारी कॉलेज में भी भरी जा रही है, लेकिन विशेष मेडिकल इंजीनियरिंग के 60,000 बच्चों की फीस भर रहे हैं। और आपको ये जानकारी भी देना चाहता हूँ, बुधनी का एक बेटा बेटी जिसका कलकत्ता में बेटा है, 54 लाख रुपया फीस है, वो फीस भरा है। एक बार इस पर विचार करो, युवा महापंचायत इस पर भी सोचे कि कोई बच्चा रुक ना पाए, इस योजना में और क्या सुधार किया जाए। चाहे बजट का कितना बड़ा हिस्सा लगाना पड़े, मैं तुम्हारे सपनों को किसी भी कीमत पर मरने नहीं दूंगा। ये संकल्प टेक्निकल एजुकेशन की मंत्री यहाँ बैठे, मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे भोपाल में, सिंगापुर के साथ सहयोग। मैं सिंगापुर गया तो वहां मैंने देखा साधारण ITI से काम नहीं थे, ग्लोबल स्किल पार्क हमारा बन रहा है। यशोधरा जी देख रही जल्दी वो बन जाए। 6,000 बच्चे अभी प्रारंभ में वहां ट्रेनिंग पाएंगे और ट्रेनिंग ऐसी, उस ट्रेनिंग के बाद जॉब सुनिश्चित रूप से मिल जाएगा। बाद में संख्या को 10,000 करेंगे और 10 तो संभागीय केंद्र है और मॉडल ITI वो हम बनाने का काम कर रहे हैं। बच्चे हमारे हाथों में अगर हुनर हो तो रोजगार की कहीं कोई कमी नहीं है। उस तरह के अनेकों प्रयास कर रहे हैं। आपको अगले सत्रों में वो मिलेगा भी, मैं भेजूंगा भी, क्योंकि बहुत लंबी बात करने का मौका नहीं है। आप लोगों को भी चिंतन और विचार करना है। लेकिन शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, फिर उसके बाद ट्रेनिंग हो, स्किल डेवलपमेंट का मामला हो, और केवल स्किल डेवलपमेंट का मामला नहीं, इसके बाद रोजगार का मामला। मैं अपने बच्चों से 2-3 बातें इसमें जरूर करना चाहूंगा। एक हिसाब का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं है। आज मैंने पूरा हिसाब किताब लगाया, हम लगभग 1 साल के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती करेंगे और 15 अगस्त से वो भर्तियां चालू हो जाएगी। कॉलेज में और कहीं हो गया तो फीस कैसे भरेंगे? मैं आज आश्वस्त करता हूँ, एक शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक करने आपका भी सहयोग है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार जो करने जा रही है, एक इस साल हम CM राइज स्कूल प्रारंभ कर रहे हैं, CM राइज स्कूल, और वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे बच्चों। इंफ्रास्ट्रक्चर ही बड़ा नहीं होगा। एक स्कूल की लागत 28 से लेकर 38 करोड़ रुपए, वहां लैब होगी, वहां लाइब्रेरी होगी, वहां प्लेग्राउंड होगा, वहां स्मार्ट क्लास होगी, सारी सुविधाएं देने का काम करें। और केवल उसी गांव के लिए नहीं होगा, सड़कें हमने बढ़िया बना ली। सवेरे बस निकलेगी 20-25 किलोमीटर के दायरे में केंद्र बना के, घर से बच्चों को लेगी, स्कूल छोड़ेगी, दिन भर बच्चे पढ़ेंगे, शाम को फिर घर पे छोड़ देगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मध्य प्रदेश के बच्चों को मिल जाए, उस दिशा में पूरी गंभीरता के साथ हम काम कर रहे हैं। एक शिक्षा। दूसरी बड़ी समस्या आती है, प्राइवेट स्कूलों का भी अपना योगदान है। फीस बच्चे कैसे भरें अगर वो गरीब परिवारों से आते हैं? मैं चाहता हूं कि वह पंचायत में आप इस विषय पर बातचीत करें, चर्चा करें। हमने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना बनाई और उसमें यह तय किया कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं, कई बार क्षमता होती है
प्रतिभा होती है, योग्यता होती है, टैलेंट होता है, लेकिन पास पढ़ने को पैसा नहीं होता तो कुंठित होकर रह जाता है। और इसलिए मेरे मन में संकल्प पैदा हुआ कि ऐसे बच्चों की फीस, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, अब IIT हो, IIM हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, लॉ कॉलेजेज हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज की फीस 8 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, ये सामान्य परिवारों के बच्चे नहीं भर पा सकते, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय नहीं भर पा सकते। और इसलिए हमने फैसला किया कि बच्चों की ये फीस, मध्य प्रदेश की धरती पे कितने हुए, कितने वीर शहीद हुए, अमर क्रांतिकारी हुए, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में ऐसे वीर थे वो, इनको भुला दिया है। मध्य प्रदेश के घंटा भी भीमा नायक, शंकर साह, रघुनाथ साह, खज्जा नायक, बादल भोई, कुंवर चैन सिंह, कितने लोग थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी और जवानी देश की आजादी के लिए कुर्बानी कर दी, बलिदान कर दी। आज उनके चरणों में प्रणाम करने का समय है। वो देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर गए, देश के लिए उन्होंने जीवन उत्सर्ग कर दिया। आज देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, सचमुच में आज देश के लिए जीने की जरूरत है। मैं आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद कहना चाहता हूं। ढूंढ ढूंढ के जितने आजादी के ऐसे क्रांतिकारी नायक हैं जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में, भारत के निर्माण में जिन लोगों का अहम योगदान है, सबको स्थापित और सम्मानित करके लोगों के सामने, दुनिया भारत के सामने लाने का काम उन्होंने किया है। और मध्य प्रदेश की धरती पर भी रघुनाथ साह हो, शंकर साह हो, भीमा नायक हो, टंटा मामा हो, अमर शहीद कुंवर चैन सिंह हो, सबके स्मारक भी बनाने का काम विनम्रता पूर्वक हमने किया है। आज चंद्रशेखर आजाद के जन्मदिन पर सबसे पहले मेरे मन में यही संकल्प पैदा हुआ है कि भोपाल में एक उचित स्थान तय करके उनकी भव्य प्रतिमा यहाँ लगाई। आयोजित इस युवा महापंचायत में हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय हमारे खेल कूद और युवा कल्याण मंत्री जो वर्चुअली हमसे जुड़े हुए हैं, और वर्चुअली नहीं दिल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 3 घंटा एयरपोर्ट पर बैठकर वो इंतजार करते रहे कि कैसे भी टेक ऑफ करने की विमान को अनुमति मिल जाए और वो उड़ के आपके पास पहुंच जाएं। 3 घंटे के बाद जब मौसम खराब होने के कारण अनुमति नहीं मिली, तब उन्होंने आपको वर्चुअली संबोधित किया है। मैं उनका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, एक बार फिर तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मध्य प्रदेश सरकार की खेल, युवा कल्याण और तकनीकी शिक्षा मंत्री आदरणीय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, अभी हम जिनको बड़े आदर के साथ सुन रहे थे और जिन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को नेचर स्टेट बना दें, ऐसे हमारे बीच में पधारे हुए एरिक सोलेम जी, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। ACS शैलेंद्र जी, अलग अलग विशेषज्ञगण जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और अगले सत्रों में आपसे चर्चा करने वाले हैं। हमारे बाइकर साथी जो भावरा से अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि से वहां की माटी का कलश लेके कई गांवों से होते हुए देशभक्ति के अलग जगाते हुए यहाँ पहुंचे हैं, और प्रदेश भर से यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, आप सबको मामा का नमस्कार और शुभकामनाएं। आज आजाद जी का जन्मदिन है। मुझे आज एक घटना याद आ रही है, आपको भी पता हो। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी वर्चुअली रूप से जुड़े। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने
मध्य प्रदेश और सीएम शिवराज की तारीफ की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैं जानता हूं कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। शिवराज सिंह चौहान के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। मैं शिवराज सिंह चौहान को सैल्यूट करता हूं। वरना शुरू के काफी काम के बाद जब मुनिसिपल आगे के कर्मचारियों को बात हुई सरकार को खाना पानी की सजा हो गई, तो उत्तर भारत में क्रांतिकारी खत्म नहीं हो गया। फिर मात्र 20-25 साल पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान फिर से क्रांतिकारियों की फौज को खड़ा करना आसान नहीं। ये किसी ने किया था, चंद्रशेखर आजाद जी ने काम किया। और आज इसी महान युवाओं को प्रेरणा स्रोत हम आज बात कर रहे हैं। और मैं शिवराज जी आपको आपकी सोच को स्टार्ट करता हूँ, उसका बाइकर्स का धन्यवाद करता हूँ। तो चंद्रशेखर आजाद जी के गांव में जाकर उनकी मिट्टी को लेकर आए, तो गांव को खूबसूरत रंगोली बनाने का काम यहाँ पर किया है। मैं आप सबको बहुत बहुत मैं अभी के युवाओं के यहाँ पर भाषण सुन रहा, मैं श्रुति और अन्य बहुत शानदार बोले। मुझे कई बार लग रहा था कि हम लोगों को यहाँ पर भाषण करने युवाओं का पक्ष है और आज के जो सोच रखते हैं वो कहीं ना कहीं में विश्वास दूर कर देते हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद जी ने अपना बलिदान किया था भारत की आजादी के लिए, तो आजाद भारत को मजबूत करने के लिए आज का युवा अपना योगदान देने के लिए तैयार है। इससे आज की हमें जीवन में बलिदान तो न देना पड़े, इसके लिए योगदान देने की अवसर मिला है। और मैं एक बात let me say this in just one point. आदरणीय बड़े भाई शिवराज चौहान जी का कार्यक्रम आपने विशेष तौर पर पाटन समारोह में कार्यक्रम में सभी कार्यक्रम मेरे प्रिय युवा साथियों, आज बहुत जहाँ एक और युवाओं के प्रेरणा चंद्रशेखर आजाद को याद करने पर वहीं पर आते शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं की महापंचायत आज यहाँ पर बनाई। मेरी दिल से बहुत इच्छा थी तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आज 3-3.5 घंटे पर करने के बावजूद आप सबके बीच में फिजिकल नहीं आ पाया, वर्चुअल सुनने का फैसला किया। आप सभी को मेरा प्रतिदिन की तरह नमस्कार। आज शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बदलाव अब उनको प्यार से मामा कहते हैं। मैं जब युवा मोर्चा का अध्यक्ष से पहले शिवराज सिंह चौहान जी के युवा मोर्चा कार्यकाल में देखते थे पूरे देश में युवाओं में एक नई लहर चलाने का काम करते। आज सबसे पहले तो मैं चंद्रशेखर आजाद जी पर सैल्यूट करना था, क्योंकि युवाओं का दिल करता, चिंतन करता, विमर्श करता, आसानी से किसी के नेतृत्व को समझ करता। एक स्वामी विवेकानंद सावरकर भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आजाद उनको ऐसा काम किया कि अपने हृदय पर प्रवेश कर रखा। तो उसकी वजह उनका देश के लिए प्राणों तक और इच्छाओं की तरह से त्याग कर देना। मित्रों, जीवन जो उन्होंने जिया है अपने को देश के लिए जीने का काम किया। और ऐसे में बच्चे बटुकेश्वर सुखदेव को तमाम चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व आस्था जताई। गुरु को ऐसी बात होगी
कि वो बता दें कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय यूथ महापंचायत में युवाओं से जुड़े विषयों पर 6 सत्रों में विचार विमर्श होगा। इसमें स्टार्टअप, मेरा मध्य प्रदेश, मेरा गौरव, युवा और सामाजिक विकास, एमपी के युवा चैंपियन, युवा और लोकतंत्र विषय पर चर्चा होगी। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।